राधा स्मरणी परम पूज्य माता भीमाबाई के दौर में विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपनी बाड़ी से कोट कोट श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हम लोगों को जगाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय इंजीनियर पी सिंह साहब जी, आदरणीय पूर्व सांसद सावित्री फुले जी, आदरणीय अक्षय बंदात कनौजिया साहब, डॉक्टर नंद कुमार राव साहब जो इस जिले का आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुंदरलाल बौद्ध जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय मनसाराम सिद्धार्थ जी और सभी साथी जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, सबका हम बहुत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे अर्जुन पटेल साहब ने सारी बातें कह दी और मैं 31 अक्टूबर 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी मैंने कहा था कि हम अगड़े और पिछड़ों में बट गए, फिर हम अनुसूचित जाति में, और अनुसूचित जाति को अगर कोई जगाने वाला है, आर्थिक मदद करने वाला है, वो भी पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले हो और चाहे हमारे साहू छत्रपति साहू जी महाराज जी हो, चाहे बाबा साहब को शिक्षा देने में जिनका अमूल्य योगदान रहा सियाजी राव गायकवाड़ साहब, तो अगर वो हमें आर्थिक मदद न किए होते, हमारे सर पे हाथ न रखे होते, तो हो सकता है बाबा साहब MA MSc PhD PhD LLD 12 जैसी बैक डिग्रियां हासिल न कर पाते, और अगर वो इतने योग्य न होते तो ये भारतीय संविधान न बनाने का अवसर मिलता। तो हम ये जो बातचीत करते हैं उसमें भी वर्मा समाज का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये वर्मा समाज अपनी इज्जत के लिए बड़ा छटपटाता रहा। उस दिन जो बातें हो रही थी, मैं वही बात कह रहा हूँ, कहा कि हमें सत्ता की चाबी मेरे हाथ में आना चाहिए, हम भी इनको देना चाहते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञाएं हमको दी, उसमें एक प्रतिज्ञा यही तो है कि मैं हिंदू के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। हमारी सारी समस्याओं की जड़ हमें हिंदू बने रहना है और हमें वर्णवाद पे विश्वास रखना है। नया ट्रेंड और हम लोगों ने चला दिया। हम अपने गांव भी बात करते हैं तो बाबा साहब को तो नीचे वाले खाने वाले माले में रखे हैं और शंकर जी को ऊपर रखे हैं, तो कहा कि ये भी अपने ही समाज के थे, समकक्ष अपने विरोधी को भी खड़ा किया है। अगर जातीय आधार पे था तो मैं जिस समाज से हूं वो तथागत गौतम बुद्ध है, हमारे समाज से नहीं थे। कुर्मी कहते कि माता कुर्मी थी, छत्री कहता मेरे समाज से थे, मऊ समाज कहता मेरे समाज से थे, लेकिन हमने कहा यार इस पचड़े में हम नहीं पड़ते हैं, हम मानव हैं। वो मानव कल्याण के हित की बात किया, इसलिए वो मेरे समाज से थे, वो मेरे समाज से थे, वो तुम्हारे समाज से नहीं थे, और हमने उनको अपने समाज में मिला लिया। हम आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज से थे, हमने कहा यार वो कुर्मी नहीं थे, हमारे मसीहा थे, हम उनकी जयंती मनाने लगे। हम छत्रपति साहू जी महाराज नगर बना दिए, हम चिकित्सा विश्वविद्यालय उनके नाम पे कर दिया, छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय। हम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, नगर विश्वविद्यालय हमने बना दिया। हम कहा यार इस तरीके से ये बात करते हैं, वो मेरे समाज के व्यक्ति थे। हम महात्मा ज्योतिबा फुले को हमने अपने समाज में मिला लिया, नारायण गुरु को हमने अपने समाज में मिला लिया, और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो उत्तर प्रदेश में महासमाज है ही नहीं, लेकिन हमने कहा कि नहीं वो मेरे समाज से थे। हम जातवाद की बात नहीं किए। अगर किए होते
तो कोई बता दे, जैसे कहते कि शंकर जी मेरे समाज के व्यक्ति थे। अरे बाबू, जगजीवन राम भी तो मेरे समाज के थे, जिन्होंने बाबा साहब को हराने की कोशिश किया, बाबा साहब के विरोध में खड़े हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हो सकता किसी भी अनुसूचित जाति के यहाँ जगजीवन राम का चित्र नहीं मिलेगा। कबीर साहब के विषय में बताते कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा थे, उस ब्राह्मणी का पता भी नहीं है, लेकिन हम कबीरपंथी हम ही बन गए। तो आप बर्मा हैं, हम एहसानमंद हैं कि आपने हमारे समाज को चाय की दुकान खुलवाया, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे प्रतिष्ठान खड़े कर दिए बड़ौदा नरेश ने, ठीक है, हमको आपने चलना सिखाया। हम चाहते हैं कि सत्ता आपके हाथ में हो, लेकिन जब तक आप छत्रपति साहू जी महाराज नहीं बनोगे, सियाजी राव गायकवाड़ नहीं बनोगे, राम स्वरूप वर्मा नहीं बनोगे, और जब तक आप वर्मा होते हुए आप में एक मात्रा ज्यादा है, आप बरम के नीचे अगर झुक जाओगे, आपके सर पर हम लोग ताज नहीं रखेंगे, क्योंकि झुके हुए सिरों पर ताज नहीं रुकते हैं, गिर जाते हैं। आप अयोध्या राम को मानेंगे, जगजीवन राम को मानेंगे, सुरेश राम को मानेंगे, सासा राम को मानेंगे। अरे मानना हो तो हमारे जैसे बेजुबानों को जुबान देने वाले मानवर कांची राम साहब को मानो। अयोध्या राम और कांची राम में फर्क करो। हमारे राम 1965 में घर परित्याग कर दिए, और 2006 तक जब वो देह निवृत्त हो गए तब तक भी घर नहीं गए। अयोध्या राम को घर से निष्कासित कर दिया गया, एजाइल पर्सन था, 14 वर्ष के बाद सत्ता संभाल लिया। हमारे राम ने अंक रख दिया 14 और 41 वर्ष, वो आए सत्ता का सुख भोगा, हमारे राम ने सत्ता सुख नहीं भोगा। वो हे खग हे मृग मत कस रे नी तुम देखे सीता मृग नहीं, औरत के लिए गली कूचे में जंगल में रोता घूमता। हमारे राम ने ऐसा भी नहीं किया। उस राम वो कनक भवन में रहा, हमारा राम दर दर की ठोकरें खाता रहा समाज का दिया हुआ। तो हमें ये सब सोचने की जरूरत है, और सारी बुराई का जड़, हमारी गरीबी का कारण हम में धर्मांधता है। बड़ बात के हम पोषक हैं और किसी न किसी रूप में उनको हम मानते हैं। ये बात सही है, आज आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है। किसान को हम परम आदरणीय इंजीनियर साहब ने कहा कि वो जन आंदोलन है। आपको 35 किलो अनाज नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, तो मनुष्य की पहली आवश्यकता रोटी है, लेकिन आज तब तुम्हारे पेट से में रोटी छीनी जा रही है तो तुम बिलबिलाओगे, तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे, कोई संघर्ष नहीं कर पाओगे, क्योंकि भूखे भजन में होए गोपाल। जब भूखा इंसान रहेगा तब वो कोई का पहले वो भाई उसके पेट में रोटी जाए। तो हमें किसानों के आंदोलन को भी बढ़ चढ़ करके हवा देनी है। अगर हम नहीं कर सकते तो उनके बीच में जा सकते हैं, अपने लोगों को अच्छी अच्छी बात हम समझा सकते हैं। हम ही बात करने जा रहे थे, समय ज़्यादा, हम अपने अमूल्य समय जो है आदरणीय इंजीनियर साहब के उनके आदेश और निर्देशों को हम सुनने के लिए आए हैं। ये बात जब कि हमें बहुत समय नहीं मिला, हमने आपको बहराइच में सुना, हमने आपको गोंडा में सुना, हमने आपको दिल्ली में श्रावस्ती में सुना, और आज जो है चौथी बार फिर सुनने जा रहे हैं। लेकिन क्या जरूरत है, हम उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंच पाए? आप ये सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा काम क्यों करे जिससे कि संघर्ष उत्पन्न हो, क्यों उसकी सुख शांति चैन अमन हो। आप अधीक्षण अभियंता हैं, आपको एसी रूम मिले हुए हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन मानव कांची राम साहब के पद चिन्हों पर चल करके आपने अपनी नौकरी को ताक पे रख कर और हमारे बीच में आ रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा हम ना मरे हैं, मरे है संसार। व्यक्ति मर जाता है, विचारधारा नहीं मरती है। हम इतिहास के पन्नों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन मानव इंजीनियर साहब हमारी लड़ाई के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेंगे और हम मर जाएंगे। हम व्यक्ति नहीं, विचारधारा के पुजारी बने। हम पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कहता तो बहुता मिले, गहता मिला न कोई, और सो कहता बह जाए दे जो गहता न हो। हमारी कथनी करनी में अंतर,
हम राजनीति में सक्रिय हों, क्योंकि राजनीति से हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा को संरक्षण मिलता है, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोगों ने राजनीतिक मौका दिया तो उन्होंने हमारे महापुरुषों का नाम उजागर कर दिया। हम कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अब अगर फिर टाइटैनिक प्लेटें खिसकती है, भूकंप आता है, मानव सभ्यता का विनाश होता है, फिर कहीं विकास होता है, तो जैसे पहले भी माया सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो जब फिर जगह बेजगह पृथ्वी की खुदाई होगा तो पता चला जगह बेजगह हमारे महापुरुषों का नाम निकलेगा। तो जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। ये सत्ता से ही हो सकता है, जो भी अच्छे काम हो सकते हैं। सत्ता, हम सत्ता के लिए बात हो रही थी कि हमें एक साझा मंच की जरूरत है। हम अलग अलग कुछ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी भी अपील है, आदरणीय शांतपुर सांसद जी बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर आरपी सिंह साहब भी बैठे हैं। हम बहुत छोटी कड़ी हैं, आप बहुत ऊंचे मुकाम पे हैं, आपकी बात का वजन होगा। आप लोगों से बात कर करके आप एक साझा मंच बनाइए। हम किसी की बुराई करके कुछ नहीं पा सकते हैं। हम एकजुट होकर के, हमारा लक्ष्य सत्ता होना चाहिए, और सत्ता प्राप्ति जब तक नहीं होती है तो चाहे हमारे तथागत गौतम बुद्ध, उनकी विचारधारा को नष्ट कर दिया गया, कबीर साहब की हत्या कर दी गई, संत रविदास की हत्या कर दी गई, बाबा साहब की हत्या कर दी गई। हमें जो कुछ यूपी में दिखाई पड़े तो हमें कुछ सत्ता का सुख मिला था, तब हम कलेजा तान के खड़े हुए थे। साथियों, बातें बहुत हो गई, इसमें दोरे जी एक और जोड़ दीजिए अपनी हत्या वाले में। कोई पदचिन्ह बनाता है, हम तो आप जैसे महापुरुषों के पदचिन्हों पे चलने वाले बने हैं और आप अगुआ बन के आए हैं, ठीक है, आपके हम साथ में हैं, साथ थे और रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।